हवा में उड़ने वाला घोड़ा। एक समय वीर सिंह नाम का एक राजा था। उन्हें घोड़े पे सवार होना बहुत अच्छा लगता था। उस शौक को पूरा करने वे बहुत सारे घोड़े खरीद के रखते थे। एक दिन वे अच्छे जात का घोड़ा खरीदने के लिए बाजार आ पहुंचे। सारे घोड़े बेचने वालों को अच्छी तरह पता थी ये बात कि राजा को बहुत पसंद थे घोड़े। इसलिए सब ने अपने अपने घोड़ों को पहले खरीदने के लिए राजा से विनती की। सब व्यापारी अपने अपने घोड़े के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने लगे। जो मेरे पास ये घोड़ा है, आप जो बोलेंगे वो सुनेगा। फिर दूसरे व्यापारी ने कहा। मेरा हाथी बहुत जोर से चलेगा। फिर दूसरे व्यापारी ने कहा। मेरा घोड़ा बिल्कुल नहीं डरता है। इस प्रकार सब अपने अपने घोड़े के बारे में बोलने लगे। उनमें से व्यापारी ने एक खास बात बोलने लगा। मेरा घोड़ा आसमान से उड़ेगा। ऐसा बोलने लगा। तुरंत महाराज ने कुछ भी बिना सोचे समझे खूब सारा धनराशि देकर उस घोड़े को लेके अपने महल के ओर निकल पड़े। अगली सुबह राजा ने सेनाधिपति को बुलाया और कहा कि ये घोड़ा हवा में उड़ सकता है। सेनाधिपति आश्चर्यजनक होके उसकी परीक्षा लेने लगा, मगर घोड़ा हवा में उड़ने के बजाय जमीन पे ही खड़ा था। तुरंत महाराज को गुस्सा आया। क्या है, वो घोड़ा आसमान से उड़ेगा बोला था, ये बिल्कुल नहीं उड़ता है। ऐसा कहने लगे। व्यापारी को दरबार में लाया गया। तुम्हारा घोड़ा आसमान से उड़ेगा ना, तू बोला था ना, एक बार उसको उड़ने के लिए बोलो। तो व्यापारी ने कहा। महाराजा, वो आसमान से उड़ेगा मैं नहीं बोला, वो उतना बढ़िया दौड़ेगा वैसे ना मैं बोला। ऐसे उसने जवाब दिया। महाराज जी को बहुत गुस्सा आया। मुझे धोखा दे दिया ना, इसका सर काटिए, छोड़िए मत इसको। ऐसे उन्होंने हुक्म दिया और महाराज जी ने घोड़ा संभालने वाले को बुलाया और तू है ना ये सब घोड़े को संभालते हो, ये घोड़ा अभी उड़ना चाहिए, वो काम तुमको ही करना चाहिए। ऐसे उन्होंने कहा। तुरंत उसने कहा। महाराजा, ये घोड़ा कैसे उड़ेगा? ये व्यापारी ने झूठ बोला था महाराजा, वो मान लिया। ऐसे उसने कहा। महाराज जी ने तुरंत कहा। ये घोड़ा का तू क्या करेगा मैं नहीं जानता हूँ, ये घोड़ा का अभी उड़ाना चाहिए, ये तुम्हारा काम है। ऐसे आज्ञा दिया। व्यापारी से बात करने के बाद फिर अन्य लोगों से भी राजा जी ने बात की उस घोड़े को हवा में उड़ाने के लिए, मगर जब लोगों ने कहा कि ये मुमकिन है नहीं, तो सबको महाराज जी ने दंड दे दिया। फिर एक दिन महाराज जी ने मान सिंह नाम के एक आदमी को बुलाया और कहा कि ये घोड़े को हवा में उड़ाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मान सिंह गहरी सोच में पड़ गया इस नई जिम्मेदारी को लेकर। अगर मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा तो महाराज जी मेरा सिर काट देंगे और मुझे दंड देंगे। इस प्रकार सोचा, इस मुसीबत से मैं कैसे अपने आप को निकालूं, ऐसा करके वो सोचने लगा। सच है महाराजा, ये घोड़ा आसमान से उड़ेगा। ये करने के लिए मुझे 2 महीना अवकाश चाहिए, आप दे सकते हैं ना? ये घोड़ा उड़ने के लिए थोड़ा मुझे पैसा भी जरूरत है। इसे सुन करके महाराज जी बहुत खुश हुए और कहने लगे कि उसे जितनी भी धनराशि की जरूरत पड़ेगी वे देने को तैयार है। राजमहल में जितने भी लोग थे सारे आश्चर्यचकित हो गए। तुमको दिमाग है? ये घोड़ा कैसे उड़ेगा? तू कैसे मान लिया ये बात? ऐसे सब लोग ने सवाल पे सवाल किए जा रहे थे। मान सिंह ने सबको जवाब दिया और घोड़े को लेके अपने घर पे आ गया। पूरे देश में ये बात फैली थी तो उसकी पत्नी के कान तक भी ये बात पहुंच गई। सब लोगों के सवालों का जवाब देते हुए मान सिंह घोड़े को लेके अपने घर पे आ गया। क्या मैं सही बात सुनी हूँ? ऐसा उसकी पत्नी ने पूछा। सच है, तू फिक्र मत करो। ऐसे उसकी पत्नी को जवाब दिया। उनका दिमाग में ये बात अच्छा से बैठ गया। ये बात को कैसे भी करना ही है। उनको समाधान करना बहुत बड़ा मुश्किल है। महाराजा को घोड़ा आसमान से उड़ेगा ये बात मन में बैठ गया है, इसीलिए घोड़ा को उड़ाने के लिए सबको कैद करके परेशान करते हैं। ये बात
मैं भी मान गया तो मुझे भी कैद करके परेशान करेंगे महाराजा। ऐसे उसने कहा तो मानसिंह की पत्नी बोली, अब तो आप बच गए हो, बाद में राजा जी आएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे उसने पूछा। बिल्कुल तुम फिक्र मत करो, ये मुश्किल से हम लोग बाहर आ गए ना, ये बात को बाद में देखेंगे। महाराजा को दूसरा काम आ जाएगा ना, ये बात भूल जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद महाराजा बिल्कुल नहीं सोचेंगे ये बारे में। राजा को बहुत काम है, मैं भी फंस नहीं जाऊंगा। ऐसे बोलते हुए उसने लाए हुए घोड़े के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit